मौजूद हैं एक बार उसी जगह बाडड़ा विधानसभा के बाडड़ा ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। बाडड़ा ग्राम पंचायत ने एक अनोखी मुहिम छेड़ दी है, ना कि पूरे हरियाणा में बल्कि पूरे देश में इनका नाम आज चर्चा में बना हुआ है। ऐसा भाईचारा आज के दिन कहीं भी देखने को नहीं मिला जो बाडड़ा ग्राम पंचायत का है। आज भी ज्यों का तो इनका भाईचारा बना हुआ है। पूरा गांव एक साथ एकजुट होकर इन्होंने अपने ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं और जो 18 पंच हैं वो भी बैठे बिठाए इन्होंने चुन लिए हैं, बगैर किसी तनाव के, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के और बगैर किसी चुनाव और वोटिंग के ये सरपंच चुने गए हैं। और इनके साथ साथ 18 पंच सभी गाँव वासियों का धन्यवाद करते हैं और हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी सौंपी है उसको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो पूरे गांव ने आशीर्वाद दिया? हाँ, सभी गाँव, सभी टोटल निर्विरोध 18 पंच और सरपंच, पूरी पंचायत निर्विरोध चुनी गई है और पूरे गांव राम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कभी सोचा था ऐसे बैठे बिठाए आप मेंबर बने? नहीं, ये तो कभी मन में नहीं सोचा था। इसका मैसेज दूर दूर तक जाएगा और आने वाली नई पीढ़ियां हैं, जो युवा बच्चे हैं, लड़के हैं, वो इस बाडड़ा गांव से सीखेंगे कि इतनी बड़ी पंचायत में जहां 5000 वोट हैं वहां एक निर्विरोध पंचायत बनाई गई है। इससे पूरे हरियाणा में अच्छा मैसेज जाएगा। सारो करवावा, गोजते भी करवावा, काम होगा वो। अच्छा। सरकार ते गोजते भी करवा दे, काम होगा। हर एक गांव में ऐसी सोच बननी चाहिए, बहुत बढ़िया होता है। आने वाली जनरेशन के लिए गांव का पैसा बर्बाद नहीं होता, एकता रहती है और बहुत बढ़िया फैसला लिया है। बाडड़ा ने इतिहास रच दिया है कि बाडड़ा की हर जनता, उसके अंदर हर इन्वॉल्व है, जो वोटर है उसकी सबकी मदद से, और बाडड़ा के अंदर आज ऐसा इतिहास रच दिया कि साइड के गांव वाले भी सोचने को मजबूर, यार हम भी ऐसा कर ले। ये सिद्ध कर दिया, सरकार ने भी सोचनी पड़ी। अति संवेदनशील बूथ था और एक होकर के बैठी पंचायत चुन ली, तो इसका मैसेज बहुत बढ़िया जाएगा। जो विश्वास कायम किया है उसको हम खरा उतरेंगे, वो सभी काम पूरा करेंगे, गांव राम का सहयोग लेके और गांव राम का सहयोग लेके चलेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं एक बार उसी जगह बाडड़ा विधानसभा के बाडड़ा ग्राम पंचायत में मौजूद हैं और पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी। दोबारा उसी जगह मौजूद हैं और वही मुद्दा, वही जगह, उसी जगह पर मौजूद हैं। और हम आपको बताते चलें, बाडड़ा ग्राम पंचायत ने एक अनोखी मुहिम छेड़ दी है, ना कि पूरे हरियाणा में बल्कि पूरे देश में इनका नाम आज चर्चा में बना हुआ है। ऐसा भाईचारा आज के दिन कहीं भी देखने को नहीं मिला जो बाडड़ा ग्राम पंचायत का है। आज भी ज्यों का तो इनका भाईचारा बना हुआ है। पूरा गांव एक साथ एकजुट होकर इन्होंने अपने ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं और जो 18 पंच हैं वो भी बैठे बिठाए इन्होंने चुन लिए हैं। तो उसी के चलते पूरा गांव हमारे साथ मौजूद है और गांव के जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं जो नए सरपंच प्रतिनिधि चुने गए हैं वो भी सिर्फ बैठे बिठाए, बगैर किसी तनाव के, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के और बगैर किसी चुनाव और वोटिंग के ये सरपंच चुने गए हैं। और इनके साथ साथ 18 पंच जो मेंबर बोले जाते हैं वो भी चुने गए हैं। तो पहले सरपंच साहब से जानते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है। इनके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि बैठे बिठाए पूरे गांव ने इनको आशीर्वाद दे दिया है। ऐसा हर जगह पे नहीं, बल्कि कहीं कहीं जो चुने हुए गांव होते हैं उनमें ऐसा देखा जाता है और ये ऐतिहासिक फैसला इस गांव ने लिया है। तो पहले हमारे साथ राजेश उर्फ पप्पू सरपंच मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी सरपंच साहब, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार जी, नमस्कार। तो क्या कहेंगे, पूरे गांव ने आपको आशीर्वाद दे दिया बगैर किसी मनमुटाव के? सभी गाँव वासियों का धन्यवाद करते हैं और हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी सौंपी है उसको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो पूरे गांव ने आशीर्वाद दिया? हाँ, सभी गाँव, सभी टोटल निर्विरोध 18 पंच और सरपंच। 18 पंच भी? हाँ, सर्टिफिकेट दिवा दी सबने। अच्छा। लेके अपना अपना। तो वोटिंग की डेट कितनी है? 15 तारीख। हाँ, 15 तारीख। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। 15 तारीख वोटिंग की, जून की 15 तारीख को वोटिंग होनी थी और आज के दिन इन्होंने ऐतिहासिक फैसला लेकर पूरे देश में अपना नाम रोशन करने का काम किया है। देखा जाता था कि चुनाव में लड़ाई झगड़े होते हैं, पैसे व्यर्थ किए जाते हैं। इन्होंने सभी को एक साइड करके अपने गांव में जो ऐतिहासिक फैसला लिया है। तो और जानने की कोशिश करते हैं, तो कैसा लग रहा है? मन में लड्डू फूट रहे होंगे? बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रश्न हो रहे हैं। एसडीएम साहब आया है
तुरंत उसको पता चलते ही और सभी 18 पंचों को और सरपंच को सभी को सर्टिफिकेट दे के न फिर गए। सभी गाँव वासी सभी खुश हैं इस फैसले से। तो अभी कितने दिन आपके कार्यकाल के बचे हुए? कार्यकाल तो भाई सरकार का हाथ में है, 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए। लगभग हमारे काम को तो लंबो चल रहा है, इस ने भी 8 साल चल रहे 8 साल। हाँ लंबो चालन हो मान ले मेरा हिसाब से लंबा चलेगा। हाँ लंबो चल रहा। तो पूरे गांव से खुश हैं? हाँ पूरे गांव से और आड़ोस पड़ोस के गांव से भी पूरे मान ले बाढ़ विधानसभा से लालियो चाहे हरियाणा में सारा तो ये तो चर्चा हो रही है, सभी खुश हैं। सभी खुश हैं? हाँ सभी। तो हमारे साथ कुछ मेंबर साथी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक है, वार्ड नंबर 9 से पंच चुना रहा हूँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है, बैठे बिठाए चुने गए आप भी? हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है और निर्विरोध सारा है। और पूरे गांव ने आशीर्वाद दिया है, इनके आशाओं पर खरा उतरेंगे? हाँ कति खरा उतरेंगे, काम करके दिखाएंगे। हाँ कति। जी आपका परिचय दीजिए। सुरेश कुमार, वार्ड नंबर 7 से हूँ। क्या कहेंगे, पूरे गांव ने आप पर भी आशीर्वाद दिया है और सुचारू रूप से अपना काम करेंगे? हाँ सुचारू रूप से काम करेंगे। तो गांव राम का धन्यवाद कर दीजिए एक बार। पूरे गाँव राम का धन्यवाद हाथ जोड़कर। तो ये 18 मेंबर चुने गए, हमारे साथ और मेंबर साथी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी क्या नाम है? नमस्कार, श्री चंदा जी। क्या कहें, वार्ड नंबर 1 से। हाँ जी। क्या कहेंगे, पूरे गांव ने आपको सहयोग दिया है और बैठे बिठाए चुने गए? बिल्कुल जी, पूरी पंचायत निर्विरोध चुनी गई है और पूरे गाँव राम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कभी सोचा था ऐसे बैठे बिठाए आप मेंबर बने? नहीं, ये तो कभी मन में नहीं सोचा था। नहीं सोचा था? नहीं। तो अभी ऐतिहासिक फैसला लिया गया आने वाले समय में? बिल्कुल जी, आगे के लिए सीख है लोगों के लिए। तो आने वाले समय में आप भी ऐसा ही करेंगे? बिल्कुल जी। और जो आने वाले समय में जो मेंबर चुना जाएगा उसका पूरा सहयोग करेंगे? बिल्कुल जी, जो गाँव राम जो साथ देगा उसी तरह हम भी साथ देंगे। जी क्या कहेंगे भाई साहब? अनिल हूँ मैं बारडा से जी। और सबसे पहले तो मैं राजेश सरपंच और बारडा की जो नई पंचायत है सभी पंचों को बधाई देता हूँ और बारडा पूरे गांव के लोगों को भी बधाई देता हूँ कि ये सराहनीय काम हमारे गांव ने जो किया है वो सही सराहनीय काम है और इसका मैसेज दूर दूर तक जाएगा। जी देखा जाता है ऐसे ऐतिहासिक फैसले कहीं कहीं गिने चुने देखे जाते हैं। जो भाईचारा कायम था वो अभी ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। हर गांव में किसी ना किसी का मनमुटाव जरूर रहता है। तो ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये मिसाल कायम की गई है। बिल्कुल यही है, ऐतिहासिक फैसला है ये और इसका मैसेज दूर दूर तक जाएगा और आने वाली नई पीढ़ियां हैं, जो युवा बच्चे हैं, लड़के हैं, वो इस बारडा गांव से सीखेंगे कि इतनी बड़ी पंचायत में जहां 5000 वोट हैं वहां एक निर्विरोध पंचायत बनाई गई है। इससे पूरे हरियाणा में अच्छा मैसेज जाएगा। जी आपका धन्यवाद जी। जी भाई साहब क्या कहेंगे? हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका? अशोक। क्या कहेंगे, पूरे गांव ने सहयोग दिया सरपंच को? बहुत सहयोग दिया है सरपंच को, बहुत बढ़िया काम कराया है, पूरे गांव को एक तरफा माहौल कराया है। आगे आने के टाइम में भी वैसे ही माहौल रहेगा, ऐसे ही बरकरार चलेगा, बगैर किसी मनमुटाव के? कोई मनमुटाव नहीं है जी। हाँ जी भाई साहब क्या कहेंगे, बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया? वार्ड नंबर 10 से रमेश मेमर हूँ मैं। बट्ठे पंच चुन दिए, बट्ठे हमारे सरपंच बढ़िया है जी, मेमरान भी जोर है कोने अटलक दे बन गया, बगैर किसी पैसे के व्यर्थ किए आप बनाए गए हो? कोई जोर है कोने मेमर भी टलक दे बन गया। क्योंकि गर्मी का समय है और गर्मी में आप घूमते, घर घर जाते, अपने जो पसीना बहाते, पैसे व्यर्थ करते, उस सभी को एक साइड करके आपको बैठे बिठाए बनाया गया। हमारा सरपंच बढ़िया तो गांव ने सहमति करके सारा गांव ने चुन दियो, मेमरान भी जोर है कोने टलक दे बन गया जी। हाँ। तो आने वाले समय में गांव के लिए क्या पहला काम क्या करवाना? सारो करवावा, गोजते भी करवावा, काम होगो वो। अच्छा। सरकार ते ने गोजते भी करवा दे, काम होगो। जो पैसे चुनाव के बचे उसको आपने जेब से लगाकर गांव का से भी लगा दें गांव के काम खातर, हर समय खड़े रहेंगे। हाँ हमारे सरपंच के साथ से हम तो। जी जी बाबा क्या कहेंगे, काफी उम्र होगी, ऐसा ऐतिहासिक फैसला कभी देखने को मिला? 37-38 साल पहले यहाँ हमने पहली करी थी, एक और मंगलाराम सरपंच बैठे पहले बनाए थे और बैठी पे जो पंचायत बनाई जा से उसमें जो पूर्व सरपंच और पंचायत हो से उसको ज़्यादा रोल हो। जी बिल्कुल। तो मैं तो ये चुने गया हन तो नहीं करूँ हूँ, आगे भी तमी ये आज फैसलो करो इससे डाल आगे लो फैसलो भी तम नहीं करियो। बिल्कुल। और गाँव में काम मस्तूरी डाल करियो, हंसदा हंसदा रहियो, बगैर किसी मनमुटाव के अपना काम सुचारू रूप से। थे और बारडा गाँव में कोई पार्टीबाजी कौन थी, आपस में छोटी मोटी जरूर से। और मैं पूर्व सरपंच राकेश को धन्यवाद करूँ, उसने पहल करके न यो काम काटियो। 37 साल पहले एक प्रताप सरपंच बने थो, अनपढ़ आदमी थो, उसने भी मंगलो सरपंच
बनाए थे, बैठी पंचायत बनाई थी, हमारी कामयाब हुई। एक बार बीच में चर्चा जगत ने करी थी, वह लंगड़ी पंचायत होगी उखड़ गयो थो। तो यो धन्यवाद है 2 सरपंचा को जो बैठी पंचायत कामयाब हो गया। आगे इस राजेश के ऊपर भी मैं शिक्षा दूँ कि आगे तेरो कार्यकाल पूरा है, तू भी यहाँ डाल बैठी बनाइए। जी भाई साहब क्या कहेंगे, बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। सब ये कहूँगा 4375 वोट हैं गाँव बारडा में, और 2000 आदमी इतने हैं कि जो बाहर से आके बारडा में रहते हैं, उनके वोट अपने गांव में। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ सभी। उनकी सोच ये थी कि बारडा में बैठी पंचायत बने, तो बगैर किसी मनमुटाव के बनाए गए हैं। कोई मनमुटाव नहीं किसी चीज़ का भी। तो आने वाले समय में भी ऐसा ऐतिहासिक फैसला भाई पहले तो ये बड़े माए थे ने करेडी थी, बताऊँ हम इन बैठे बनाए थे, तो हमारा मन में भी ये हो गया हम भी कदे आने वाले टाइम हम इन भी बैठे बनाया था गाँव का। तो ये तो देखने को मिला आपको, बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी मनमुटाव के, बगैर किसी रोड़े रबदे के आपने सरपंच चुना है, तो इससे ऐतिहासिक फैसला तो और क्या होगा। पूरे देश भर में आपकी चर्चा है गाँव। बिल्कुल है चर्चा भाई साहब। जी भाई साहब क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है। सभी दर्शकों को ग्राम पंचायत बारडा की तरफ से राम राम। ये तो मैं बता दूं आपको, पूरा हरियाणा में 90 विधानसभा हैं और सबसे जो राजनीतिक हरियाणा की चलती है वो बारडा कस्बा से चलती है, मतलब विधानसभा से चलती है। और मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि जो मिसाल बारडा गांव ने दी है, हर एक गांव में ऐसी सोच बननी चाहिए, बहुत बढ़िया होता है। आने वाली जनरेशन के लिए गांव का पैसा बर्बाद नहीं होता, एकता रहती है, और बहुत बढ़िया फैसला लिया है। तो आने वाले समय में भी एकता बरकरार रहेगी। बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल। जी क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है, पूरे गांव ने बैठे बिठाए। बहुत बढ़िया। पूर्व व्यापार मंडल रामकिशन फौजी नाम है मेरा। मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो अब हरियाणा 24 न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, जो आप अपना टाइम निकाल करके बारडा की तरफ आपका रुख इसलिए किया क्योंकि बारडा ने इतिहास रच दिया है कि बारडा की हर जनता, उसके अंदर हर इन्वॉल्व है जो वोटर है, उसकी सबकी मदद से और बारडा के अंदर आज ऐसा इतिहास रच दिया कि साइड के गांव वाले भी सोचने को मजबूर, यार हम भी ऐसा कर लें, पूरा देश मजबूर हो जाएगा। और अच्छे कार्य के लिए तो सभी प्रश्न होंगे, नहीं तो कम से कम 1.5-2 करोड़ का नुकसान था बारडा में। बहुत से लोग दारू पी के मर जाते, कोई पीछे नहीं हटते, क्यों फ्री की मिलती है जब इतना ज़्यादा पीते हैं। तो भाई मैं तो इतना ही कहूँगा, बहुत अच्छी पूरी जो नई पंचायत बनी उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, और बढ़िया काम करो। मेरा एक ही सपना था कि बारडा आदर्श गाँव बने, और मेरे को आशा है कि अभी नई पंचायत नियुक्त हुई है, ये उसी की तरफ अग्रसर होगी कि बारडा को आदर्श गांव बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। तो आप व्यापार मंडल के प्रधान हैं, तो सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए बारडा में। बारडा के अंदर सबसे पहले भाईचारा, जैसे बनने से कुछ नहीं होता, पूरी जनता को साथ लेकर के ही हर एक आदमी को जो जायज़ है उसको आगे चलते जाओ। लेकिन कुछ एक आदमी मेरे जैसे कोई नाराज हो ना जायज़ काम कराने खातिर, वो पड़े रहो। ज़्यादा संख्या में बहुमत के साथ काम करो कि भाई वो काम सही है, मेरा तो ये है, और हर जन को फ़ायदा हो। इंडिविजुअल फ़ायदा करने के लिए किसी का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरा सोच है। आपने देखा होगा, मैं जब से अपना व्यापार मंडल में पूरा हो चुका हूँ, जो बारडा आज राष्ट्र अपने चंडीगढ़ जिसकी कैसेट चली थी और सरपंच राकेश को राष्ट्र अवार्ड मिला था, वो इसी बारडा की कुछ करे धरे से मिला था। मैं तो ये भी चाहूँगा आगे ये राजेश सरपंच है, ये भी राष्ट्रपति अवार्ड लाने की कोशिश में रहे। सबसे अच्छा गांव, सबसे नया गांव बनाने की मुहिम है। जी हाँ, ये है। जी भाई साहब क्या कहेंगे, बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला इस गांव ने। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया है, पूरा गांव खुश है, एक मतलब वोटर खुश है इस बात से, और बहुत ही बढ़िया काम है। और आगे भी हम तो यही आस करते हैं जैसी बैठी पंचायत बने, गांव का भाईचारा बना रहे, इससे कोई ऐतिहासिक फैसला और कोई हो ही नहीं सकता जी। जी भाई साहब क्या कहेंगे, ये बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला इस गांव ने लिया है। ऐसा भाईचारा जो आपका कायम है, हम तो चाहते हैं आने वाले समय में यही भाईचारा आपका कायम रहे। देखो, हमारे जिले के बड़े अधिकारियों ने हमारा बूथ अति संवेदनशील घोषित कर रखा था, और फिर भी गांव ने जो अनेक एकजुट होकर के 36 जात का बरादरी का सबका समर्थन हमारे साथ है, कोई मतभेद नहीं है। और ये सिद्ध कर दिया, सरकार ने भी सोचनी पड़ी, अति संवेदनशील बूथ था और एक होकर के बैठी पंचायत चुन ली, तो इसका मैसेज बहुत बढ़िया जाएगा। और गांव में जो है ना कि कुछ पैसे खर्च होते
कुछ हमने सरकार भी देगी। और पीछे सरपंच था, उसने बहुत बढ़िया काम कराया। किसी को डोमिसाइल वगैरह कुछ बनवानी होती, वो घर जाके दस्तक करता था। और ये राजेश है ना, ये भी उसी लाइन उसी कैटेगरी का मतलब सरपंच है। ये समाज में कोई धर्म का काम हो, ये पहले से इसने सरपंची से कोई मतलब नहीं था, तो इसकी भावना अच्छी है, इसलिए समाज सेवा से जुड़े हैं। समाज सेवा से पहले ही जुड़े हैं। जी भाई साहब क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हमारी बैठी जो पंचायत बनी है, वो सरपंच बहुत ही मतलब लायक और समाज सेवी है, और गांव में हमारा बहुत बहुमत से काम चलेगा। और हमें स्कूल से, पानी से सारी व्यवस्था मतलब पहले से करता आ रहा है, और अब भी मतलब आगे काम बढ़िया काम बनेंगे। और पीछे रह के सरपंच को भी हमें बहुत ही मतलब फायदा मिला, बहुत काम हुए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख लीजिए, हम बाडड़ा में मौजूद हैं और पूरे गांव ने ऐतिहासिक फैसला लेके अपने सरपंच और 18 पंच चुन लिए हैं। हम बार बार आपको बताते हैं, ये जो भाईचारा आज भी बाडड़ा का कायम है, ऐसा ही भाईचारा पूरे देश में कायम होना चाहिए, ताकि जो बगैर जो खर्च होता है, जो पैसे खर्च होते हैं चुनाव में, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए ये भाईचारा कायम होना बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारे पूर्वज होते थे, जो दादा बुजुर्ग होते थे, वो ऐसे ऐतिहासिक फैसले लेते थे, लेकिन बीच में जो पीढ़ी आई, उन्होंने ऐसा क्या किया कि पता नहीं, ऐसे ऐतिहासिक फैसले लेने बंद हो गए और आपसी मन मुटाव रहने लगा। तो अब बाडड़ा ने बहुत ही अच्छी मुहिम कायम कर दी है, पूरे देश में इनका नाम बना हुआ है। जी भाई साहब क्या कहेंगे? मैं अपने इस जो नई पंचायत बनाई है, इसके लिए पूरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक इस समय जो युवाओं का दौर चल रहा है सरपंची में, और उन्होंने अगर इस समय पर जो एक नई मुहिम चलाई है, बेटी पंचायत बनाई है पूरे, तो ये भी नहीं कि अकेला सरपंच पंच भी पूरा, जो इतने बड़ा गाँव होते हुए भी इन्होंने 18 पंच हैं, वो भी एक साथ बनाए, निर्विरोध बनाए गए। तो मैं अपने गाँव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने इतनी अच्छा मुहिम चलाया। और मैं पूरा युवा जो सरपंच थे राकेश, उसका भी बहुत धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने इतना समय अपना टाइम दिया गांव को, और फिर भी आगे के लिए भी उन्होंने अच्छी मुहिम चलाकर जो युवा थे उनको भी साथ लेके आगे अगले जो हमारी बेटी पंचायत बनाएंगे, ताकि हमारे गांव का भाईचारा है वो एक साथ रहे, कभी किसी में कोई मन मुटाव नहीं आए। तो मैं उनका भी अच्छा धन्यवाद करता हूँ। और जो युवा हमारे जो सरपंच बने हैं राजेश, तो मैं इनको भी कहूँगा कि ये युवाओं को साथ लेकर आगे भविष्य में भी इस तरह की कोशिश करें कि हमारे गांव में कोई मन मुटाव नहीं होए, आगे भी हमारी इस तरह की पंचायत बनती रहे। जी बाबा क्या कहेंगे, ऐसा कभी देखने को मिला था पहले? ऐसा सन 88 में मिला था जी। तब उस टाइम हाँ मेंबर बैठी पंचायत बनाई। सन 88 में आप मेंबर बनाए गए थे बैठी पंचायत में ही जी। तो उस टाइम तो सिर्फ 8 मेंबर रहे, एक सरपंच 9 था। ये 18 मेंबर और एक सरपंच 19 हो रहे हैं। तो मैं तो मेरे गांव के जो युवा हैं उनको भी ये बधाई देता हूँ कि भाई वो पुरानी जो रीति रिवाज थी वो वापस ले आया। और इस गांव के चुनाव से तो पूरे हरियाणा में या देश में ही जाना चाहिए मैसेज कि ये भाईचारा ना बिगड़े और सही हिसाब से जो हो। तो जो और दर्शक देख रहे हैं, जो और गांव के लोग देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे ताकि आने वाले समय में वो भी ऐसे ऐतिहासिक फैसले ले? गांव के ये बच्चे ही तो हैं सब, इन्होंने किया है, युवा साथी हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस बात को आगे बढ़ाएं। जी बाबा क्या कहेंगे? बाडड़ा गांव ने बड़ा सुथरा बढ़िया काम किया, बैठी पंचायत बना दी, 18 मेंबर और सरपंच राजेश के ऊपर पूरा गांव 36 बिरादरी एक नंबर का राज्य होकर बनाए सबको। सही मान के बढ़िया मान के तो सरपंच होने आया है। अभी सही घराने का है, परिवार की भी बैक अच्छी है, और एक मेंबर है वो भी हमने यही कहा भाई शिक्षित और बढ़िया घरानों से मतलब मेंबर होना चाहिए जिनका अच्छा बढ़िया रिकॉर्ड हो सिस्टम। तो इस मुहिम को सिरे चढ़ाने में ले चलो, योगदान तो सभी का है, लेकिन हमने पूरी प्रयास किया है और उसकी माननी भी है। बच्चों ने भी, जवानों ने, बूढ़ों ने, सब ने ये मतलब नुमानो साथ दिया है, तो ये मुहिम सिरे चढ़ गई है। तो अभी चलते चलते सरपंच साहब से बातचीत करते हैं।
तो ऐसा पहला क्या कार्य बारडा विधानसभा में होना चाहिए, हम आपसे भी कमेंट के माध्यम से पूछना चाहते हैं। ऐसा क्या कार्य बारडा विधानसभा में पहला ऐसा क्या कार्य होना चाहिए जो सबसे जरूरी है? जी सरपंच साहब, ऐसा पहला क्या कार्य होना चाहिए? पहला काम तो ये है जो ये भाईचारा जो गांव ने कायम किया है, एक तो ये न्यू का न्यू कायम रहना चाहिए, इसमें तो कोई फी होनी ही नहीं चाहिए। और एक कार्य करें सबसे पहले लाइब्रेरी का, हाँ लाइब्रेरी का काम करेंगे सबसे पहले। कोई कच्चे रास्ते हैं जो कोई जिस हिसाब से ग्रांट आएगी उसको लगाएंगे निष्पक्ष होकर के, कोई पूरे गांव का सहयोग लेके पूरे गांव के साथ चलेंगे। हाँ पूरा गांव का सहयोग लेके, गांव ने सहयोग करे जिद्दा तो ये मानने इस जगह तक पहुँचे हैं मानना है। तो चलते चलते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों का मेरी तरफ से बारडा गांव की तरफ से राम राम और धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जो सरपंच साहब थे उनसे बातचीत की, तो अभी हमारे साथ कुछ स्टाफ के मेंबर मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या इन्होंने ऐसा ऐतिहासिक फैसला कभी पहले अपनी लाइफ में देखने को मिला, इनका क्या कहना है इस बारे में। जी क्या नाम आपका? ध्यान सिंह नाम है, ARO ड्यूटी निभा रहा हूँ मैं यहाँ एज ए रिटर्निंग ऑफिसर असिस्टेंट। इस तरह की पंचायत देखो, मैं तो ये चाहता हूँ भविष्य में भी ऐसा ही होना चाहिए। सारा तो खर्चा बच गया और गांव का पूरा सहयोग मिला। ऐसा 10 साल पहले एक आधा गाँव में 5-7 गाँव हमने देखने को मिला कभी ड्यूटी लगी जब। बाकी इससे बढ़िया पंचायत का फैसला और लोगों का तालमेल कहीं दिखाई, मतलब हमें तो दिया ही नहीं इस तरह का। आज के समय में भाईचारा कायम है, बहुत अच्छा भाईचारा, कम नहीं बहुत। बाकी ये हमारे RO हैं, इनसे बात करो। अपना परिचय? संजय कुमार शर्मा। तो क्या कहना चाहेंगे, बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया है? देखो जी, ऐतिहासिक फैसला भी है और सच्चाई ये है कि जो सामाजिक आदमी होते हैं जिस प्रकार से होते हैं उनको खुश भी होना चाहिए इस मामले में। सभी गांव का सबका भाईचारा बना रहे, बहुत सारा खर्चा बचता है इस प्रकार की बातों में, भाईचारा मजबूत होता है। और जो सरपंच साहब बने हैं उनको बहुत बहुत बधाई, पूरी पंचायत को मेरी तरफ से, मेरे स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हम कामना करते हैं कि गांव बारडा को बहुत आगे लेके जाएंगे। ऐतिहासिक फैसला है और ऐसे फैसले भविष्य में और गांव के अंदर भी होने चाहिए। निश्चित रूप से बारडा के हल्के के अंदर और गांव को भी आने वाले इलेक्शन में इससे प्रोत्साहन मिलेगा, सीख मिलेगी कि इस प्रकार के जो है भाईचारा कायम रखते हुए पंचायत बनाई जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बड़ी खुशी हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, पहली बार ऐसा हुआ है मेरी लाइफ में, तो मैंने पंचायत बैठी देखी है, बड़ी खुशी हुई है इस मामले में। जी भाई साहब क्या कहेंगे? मैं रिटायर्ड हेडमास्टर रणवीर सिंह, मैं बारडा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इन्होंने वास्तव में ये साबित कर दिया कि बारडा की जो नई पीढ़ी है उनमें भी पुराने संस्कार हैं और उन लोगों ने एक अद्वितीय काम करके दिखाया है ये। और हम सरपंच साहब से जो है ना ये आशा करते हैं कि ये इसी परिपाटी को बनाए रखें और गांव के विकास पर पूरा सहयोग करें। जी धन्यवाद। अभी हमारे साथ राजेश उर्फ पप्पू की धर्मपत्नी मौजूद हैं जो मुख्य रूप से सरपंच बनाई गई हैं, वो भी बैठे बिठाए। जी क्या नाम है आपका? सरोजना। तो क्या कहेंगे, पूरे गांव राम ने आपके सहयोग दिया है, आशीर्वाद दिया है? आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सारे गांव को। हमारी बहुत सहायता करी है, बैठा सरपंच हमने मनाया है और हम गांव को बहुत धन्यवाद बोलते हैं। जो विश्वास कायम किया है उसको हम खरा उतरेंगे, वह सभी काम पूरा करेंगे। गांव राम का सहयोग लेके और गांव राम का सहयोग लेके चलेंगे, सबको पूछ के फिर हम कोई काम करेंगे। तो ये हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद थे, इनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थी और इन पर पूरे गांव बारडा गांव के 36 बिरादरी ने इनको आशीर्वाद देकर बैठे बिठाए सरपंच बना दिया है। एक सरपंच और 18 मेंबर चुनने का काम किया है और दोबारा मौका इनके परिवार को मिला है सरपंच बनने का। ये भी एक सोचने वाली बात है, ऐसा कहीं कहीं देखने को मिलता है पूरे देश भर में। मैं तो चलते चलते सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपने गांव का जो भाईचारा है वो हमेशा कायम रखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर किसी तरह की कोई भी समस्या आती है तो गांव राम आपको सहयोग जरूर दे। और 36 बिरादरी का इनको साथ मिला है। इनका कहना ये है
कि हम गाम राम के सहयोग से, गाम राम से पूछकर सारा काम करेंगे, गाम राम को पीछे नहीं धकेलेंगे और जो गाम राम जो पहले काम पर ठप्पा लगाएगा उसको सुचारू रूप से करने का काम करेंगे। 36 बिरादरी ने इनको सहयोग दिया है, ये भी 36 बिरादरी का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में अगर ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है तो ये भी उनका साथ देने का काम करेंगे। तो इस बारे में पूरे हरियाणा प्रदेश की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।